आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ जीपीएस। तो कहाँ कहाँ हम लोग जीपीएस का यूज कर सकते हैं, अनुप्रयोग क्या है जीपीएस का, एप्लीकेशन ऑफ जीपीएस, उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। क्योंकि जीपीएस हमारा डेली लाइफ में मीन्स फ्रेंड बन चुका है। तो इसीलिए हम लोग आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ जीपीएस क्या है, कहाँ कहाँ इसका यूज कर सकते हैं। तो डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जीपीएस क्या है? जीपीएस का अगर हम लोग कहीं भी किसी भी वर्क में यूज करते हैं तो वो एक इकोनॉमिकल सिस्टम है जीपीएस। अगर इससे हम लोग कोई भी वर्क करते हैं, जैसे फार्मिंग का, इसका यूज अगर फार्मिंग में करते हैं, कंस्ट्रक्शन में करते हैं, माइन सर्वेइंग में करते हैं, पैकेज डिलीवरी में करते हैं, लॉजिस्टिकल सप्लाई में करते हैं और चेन मैनेजमेंट में करते हैं, तो क्या होता है कि ये हमको इकोनॉमिकल होता है। तो इसीलिए हम लोग जीपीएस का यूज करते हैं और जीपीएस का यूज हम लोग इसी प्रोसेस में मेनली करते हैं। जैसे अब कंस्ट्रक्शन में करते हैं, तो जैसे सर्वेइंग का वर्क है, तो अगर हम लोग जीपीएस सिस्टम से करते हैं तो जो वर्क हम लोगों को 10 दिन में कंप्लीट करना रहता है, ऐसे अगर जीपीएस का यूज नहीं करेंगे, विदाउट जीपीएस, जैसे ओल्ड मॉडल में होता था, एंशियंट में होता था कि एक एक पॉइंट पे करके खड़ा हो करके इसके बाद सर्वे करते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो वर्क 10 डेज में होता था वो अभी 4 डेज में, 4 डेज में कंप्लीट हो जा रहा है। कंप्लीशन ऑफ वर्क जो है, टाइम का ड्यूरेशन वो बहुत कम हो गया, शॉर्ट हो गया है। तो ये इकोनॉमिकल हो गया, मैन पावर कम लगेगा और टाइम का ड्यूरेशन भी वो शॉर्ट हो गया। तो इसीलिए हम लोग कंस्ट्रक्शन में भी जीपीएस का यूज करते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिकल हो गया है। और अब बात करते हैं माइन सर्वेइंग में। माइन सर्वेइंग में क्या होता था कि पहले अगर हम लोग को मिनरल का एक्सप्लोरेशन करना रहता था, तो मिनरल का एक्सप्लोरेशन में ज़मीन के अंदर कहाँ पर है मिनरल्स, कहाँ पर वाटर है, या फिर कहाँ पर ऑयल है, क्या कंडीशन है सॉयल का, इसके बारे में पता करने के लिए बहुत एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाता था। और पहले उसके बारे में एक हॉल किया जाता था जिसमें कि मैन पावर बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन अभी जीपीएस का यूज करके, रिमोट सेंसिंग का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, पता कर लेते पहले ही कि यहाँ पर वाटर का कंडीशन क्या है। अगर नियरेस्ट में हमें वाटर मिलता है तो वहाँ पर हम लोग बोरवेल इस्टेब्लिश कर देते हैं, बोरिंग कर देते हैं। और अगर वहाँ पर वाटर अवेलेबल नहीं रहता है तो फिर पहले चेंज कर देते हैं, जो पोजीशन होता है अर्थ सरफेस पे वाटर का। तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सपोज अगर हमारा घर इस एरिया में है, यहाँ पर है, और हम चाह रहे कि मेरा एक साइड में बोरिंग हो, तो बोरवेल हो, तो यहाँ पर अगर वाटर का कंडीशन सही नहीं है, वाटर का डेप्थ जो है वो, वाटर टेबल बहुत ही ग्राउंड सरफेस से, अर्थ सरफेस से बहुत नीचे है, तो क्या होता है कि हम लोग चेंज कर देते हैं। पहले ही हम लोग को पता चल जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर इस जगह देखते हैं। कैसे देखते हैं? जीपीएस से देखते हैं, रिमोट सेंसिंग प्रोसेस से, कि यहाँ पर वाटर का कंडीशन क्या है। तो पहले ही हम लोग को पता चल जाता है कि वाटर का कंडीशन क्या है। तो इसमें क्या होता है कि कॉस्ट हमें कम लगता है। तो माइनिंग में इसी टाइप से इसका यूज होता है। जैसे अभी कोयला कहीं पर चेक करना है कि इस एरिया में कोयला है कि नहीं, जैसे धनबाद एरिया में हर एक जगह भी चेक हो रहा है। फिर जितना भी एरिया है, तो वहाँ पर गिरिडीह, धनबाद एरिया में, बोकारो एरिया में, तो वहाँ पर हर एक एरिया में जा कर के पहले ही एक्सप्लोर किया जाता है और देखा जाता है रिमोट सेंसिंग जीपीएस से कि यहाँ पर कोयला का कंडीशन क्या है, कितना अंडरग्राउंड में कोयला है, और मिनरल्स का क्या कंडीशन है। तो उससे पहले ही पता चल जाता है। अगर बहुत ज़्यादा 100-150 फीट अंडर में रहता है तो उसको एक्सप्लोर नहीं किया जाता है, उसको हॉल नहीं किया जाता। लेकिन अगर 10 फीट 20 फीट के अंडर में रहता है तो फिर वहाँ से एरिया को खाली करवा दिया जाता है। तो यही सब है जीपीएस का एप्लीकेशन। एंड अब नेक्स्ट बात करते हैं कि पैकेज डिलीवरी में। तो पैकेज डिलीवरी में क्या होता है कि जैसे अभी ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, तो हर कोई फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मैंत्रा, बहुत सारा है, स्नैपडील, ये सब यूज करता है। तो उसमें क्या होता है कि जो डिलीवरी चार्जेस रहता है उसको वो कंपनी के द्वारा खुद डिसाइड किया जाता है। कंपनी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखता है। तो पहले क्या होता था कि एक बार वहाँ से भेजा जाता था कि एक बार मेजर किया जाता था। ओल्ड मॉडल की बात कर रहे हैं। ओल्ड मॉडल में क्या होता था कि एक बार जैसे आप हरियाणा में हैं और दिल्ली से कुछ मंगा रहे हैं, तो
वहाँ से क्या होता था कि दिल्ली से हरियाणा का डिस्टेंस को मेजर किया जाता था और इसको रिकॉर्ड कर लिया जाता था। तो अगर यहाँ से हरियाणा से फिर कहीं आपको 5 किलोमीटर अंडर डिस्टेंस पे आपको डिलीवरी कराना रहता था, तो उसका चार्जेस भी उतना ही लगता था। तो इसमें कंपनी को लॉस होता था और कभी कभी क्या होता था कि जो जिसको डिलीवरी करना है, जो कस्टमर रहता था, उसको लॉस हो जाता था, क्योंकि वो है यहाँ पर ये दिल्ली है और ये हरियाणा है। तो वो क्या होता था कि रहता था हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पे ही, बट वो एड्रेस हरियाणा का डालता था। तो उसको चार्जेज ये लास्ट एरिया तक का लग जाता था, जो लास्ट बॉर्डर है। तो इसमें कस्टमर को क्या होता था, लॉस हो जाता था। लेकिन अभी क्या होता है कि वो जीपीएस सिस्टम का यूज करके वो जो एड्रेस डालता है, उसका एड्रेस वो देख लेता है कि यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है और उसका डिलीवरी चार्जेज फिक्स हो जाता है। तो इसी में हम लोग यूज करते हैं। लॉजिस्टिकल सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। मेजर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे कम्युनिकेशन नेटवर्क है, तो अगर आपको कम्युनिकेट करना है कि हाँ अभी हम किस एरिया में हैं, जैसे आपका फ्रेंड है और आपको पटना में मिलना है फ्रेंड से, तो आप लोकेशन शेयर कीजिए। वो आप अगर उनको लोकेशन नहीं बता रहे हैं, आप दिल्ली से आए हैं, तो वो क्या करता है कि जो आप व्हाट्सएप करते हैं या बहुत सारा सोशल मीडिया है, उनसे उनको क्या करते हैं कि अपना लोकेशन शेयर करते हैं और वो नेटवर्क कम्युनिकेशन नेटवर्क से उनको पता चल जाता है कि वो कहाँ पर है, फिर वो आप तक आसानी से पहुँच जाता है। बैंकिंग सिस्टम में, तो बैंकिंग सिस्टम में भी इसका यूज किया जाता है, फाइनेंशियल मार्केट में भी इसका यूज किया जाता है। एंड जीपीएस का यूज लोकेशन में किया जाता है। जैसे लोकेशन पोजीशनिंग सिस्टम, आपका ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं कैसे, और अर्थ सरफेस पे कहाँ पर आपको पोजीशन है। मान के चलिए अगर आपको कोई किडनैप कर लिया, तो अगर आपके पास फ़ोन है उस कंडीशन में, तो आप फ़ोन से किसी को भी शेयर कर सकते हैं अपना लोकेशन जीपीएस सिस्टम का यूज करके। नेविगेशन सिस्टम में जीपीएस का यूज किया जाता है, गेटिंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन डिस्टेंस। तो नेविगेशन में इसका यूज कैसे किया जाता है, तो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के बीच का डिस्टेंस अगर हमको मेजर करना है, तो हम लोग नेविगेशन सिस्टम यूज करके कर लेते हैं कि कहाँ पर, कहाँ से कहाँ तक का यहाँ से किसी एक जगह से दूसरे जगह का डिस्टेंस क्या है। जैसे अभी हम रांची में हैं और पटना से दिल्ली के बीच का डिस्टेंस जानना है, तो इसमें नेविगेशन सिस्टम का यूज करके हम पता कर लेते हैं कि कितना डिस्टेंस है। तो यही सब में इसका यूज किया था जीपीएस का। और इसका एप्लीकेशन ऑफ जीपीएस आपको समझ में आ गया। अब हम लोग लैंग्वेज में डिस्कस करते हैं। जैसे एक चीज़ और बताते हैं कि ट्रैकिंग में, जैसे आपका कोई भी व्हीकल्स चोरी हो गया, तो उसमें ट्रैकिंग करके हम पता कर सकते हैं। उसमें जीपीएस सिस्टम अगर यूज कर रहे हैं आप अपना व्हीकल्स में, तो हम लोग ट्रैक कर लेते हैं। जैसे आपका फ़ोन ही चोरी हो जाता है, तो आप अगर जीपीएस सिस्टम ऑन किए हैं तो फ़ोन में, तो वो तुरंत बतला जाता है लोकेशन की किस एरिया में वो लेकर के आपका फ़ोन या व्हीकल्स गया है। तो आप आसानी से उसको चोर को पकड़ सकते हैं। मैपिंग में, जैसे क्रिएटिंग मैप्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का मैप को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए, तो आप जीपीएस का यूज कर सकते हैं। टाइमिंग में, तो मेकिंग इट पॉसिबल टू टेक प्रिसाइज टाइम मेजरमेंट, टाइम का मेजरमेंट करने के लिए भी हम लोग जीपीएस का यूज करते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि एप्लीकेशन ऑफ जीपीएस क्या होता है। तब हम लोग लैंग्वेज में एक बार थोड़ा देख लेते हैं कि क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ जीपीएस। The exact position of the observer in terms of latitude, altitude and coordinates with the accuracy of 20 मीटर टू 1 मीटर। तो क्या होता है एग्जैक्ट पोजीशन अर्थ सरफेस पे, सारा कुछ हमने डिस्कस कर दिया। बस एक लैंग्वेज के फॉर्म में देखने के लिए हम लोग इतना देख रहे हैं। एंड द टाइम इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड टाइम, यूनिवर्सल टाइम, एक्यूरेसी अप टू 60 नैनो सेकेंड्स टू 1 नैनो सेकेंड्स। तो 60 नैनो सेकेंड से 1 नैनो सेकेंड्स के बीच का जो यूनिवर्सल टाइम होता है, एक्यूरेसी के साथ हम लोग बता सकते हैं। जो डिफरेंस होता है वो 60 नैनो सेकेंड से 1 नैनो सेकेंड्स के बीच ही हो सकता है, बट एग्जैक्ट टाइम के बारे में हम लोग को पता चल जाता है। और जो एग्जैक्ट पोजीशन है अर्थ सरफेस पे, वो भी हम लोग को पता चल जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।